जागदुत्पत्ति का उपदेश किनके लिए है? वस्तुओं की उपलब्धि और वर्णाश्रमादि आचार के कारण जो पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजाति से वही मानते हैं, विद्वानों ने सर्वदा उन्हीं के लिए अजाति का उपदेश किया है। तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों ने जो जाति जगत की उत्पत्ति का उपदेश दिया है उसका यह कारण है। उपलम्बन का नाम उपलब्ध है। उस उपलब्ध यथार्थ उपलब्धि से और समाचार वर्णाश्रमादि धर्मों के सम्यक आचरण से इन दोनों कारणों से वस्तुओं का अस्तित्व मानने वाले यथार्थ द्वैत पदार्थ का वस्तुत्व है, ऐसा कहने वाले दृढ़ आग्रही श्रद्धालु और मंद विवेकशील पुरुष को ब्राह्मणिक बोध की प्राप्ति रूप अर्थ के उपाय रूप से उस जाति का उपदेश दिया है। उसमें उसका यही तात्पर्य है कि अभी वे भले ही उसे स्वीकार कर ले, परंतु वेदांत का अभ्यास करते करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा और अद्वितीय आत्मा संबंधी विवेक हो जाएगा। उन्होंने परमार्थ बुद्धि से उसका उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वे केवल श्रुति परायण अविवेकी लोग स्थूल बुद्धि होने के कारण अपना नाश मानते हुए अजाति यथार्थ जन्म रहित वस्तु से सदा भय मानते हैं। ये इसका तात्पर्य है। यही बात हमने उपायः सोवतारा इत्यादि श्लोक में अद्वैत प्रकरण श्लोक 15 में कही है। सन्मार्गगामी द्वैतवादियों की गति। द्वैत की उपलब्धि के कारण जो विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, अजाति से भय मानने वाले उन लोगों के लिए जाति संबंधी दोष सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि द्वैतवादी होने पर भी वे सन्मार्ग में प्रवृत्त हुए ही रहते हैं, और यदि होगा भी तो थोड़ा सा ही दोष होगा। जो लोग इस प्रकार पदार्थों की उपलब्धि और वर्णाश्रमादि के आचारों के कारण अजन्मा वस्तु से डरने वाले हैं और द्वैत पदार्थ हैं ऐसा समझकर अद्वैत आत्मा से विरुद्ध चलते हैं, यथार्थ द्वैत स्वीकार करते हैं, उन अजाति से भय मानने वाले श्रद्धालु और सन्मार्गलंबी पुरुषों को जाति दोष, जाति की उपलब्धि के कारण होने वाले दोष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेक मार्ग में प्रवृत्त हैं, और यदि कुछ दोष होगा भी तो वह भी अल्प ही होगा। यथार्थ केवल सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण होने वाला दोष ही होगा। उपलब्धि और आचार की अप्रमाणता। यदि कहो कि उपलब्धि और आचरण तो प्रमाण है, इसलिए द्वैत वस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपलब्धि और आचरण का तो व्यभिचार भी होता है। किस प्रकार व्यभिचार होता है तो बताया जाता है। उपलब्धि और आचरण के कारण जिस प्रकार माया जनित हाथी को मतलब हाथी है इस प्रकार कहा जाता है, उस प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण वस्तु है वैसा कहा जाता है। हाथी के समान ही माया जनित हाथी भी देखने में आता है। यह हाथी के समान ही यहाँ माया अस्थि के साथ भी बंधन, आरोहण आदि अस्थि संबंधी धर्मों द्वारा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार असत होने पर भी वह हाथी है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण भेद रूप द्वैत वस्तु है ऐसा कहा जाता है। अतः अभिप्राय यह है कि उपलब्धि और आचरण द्वैत वस्तु के संभाव में कारण नहीं है। परमार्थ वस्तु क्या है? अच्छा, तो जिसके आश्रय से जाति आदि असद बुद्धियाँ होती है वह परमार्थ वस्तु क्या है? इस पर कहते हैं, जो कुछ जाति के समान भासने वाला, चल के समान भासने वाला और वस्तु के समान भासने वाला है, वह अज, अचल और अवस्तु रूप शांत एवं अद्वितीय विज्ञानी है। जो अजाति होकर भी जातिवत प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं। उसका उदाहरण जैसे देवदत्त उत्पन्न होता है, जो चल के समान प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं। जैसे वही देवदत्त जाता है। वस्ताभासम वस्तु धर्मी द्रव्य को कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत हो वह वस्त्याभास है। जैसे वही देवदत्त और गौर और दीर्घ है। देवदत्त उत्पन्न होता है, चलता है तथा वह गौर और दीर्घ है, इस प्रकार भासता है, किंतु परमार्थतः तो
अज अचल अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही है। ऐसा वह कौन है? इस पर कहते हैं विज्ञान यथार्थ विज्ञप्ति तथा वह जाति आदि से रहित होने के कारण शांत है और इसी से अद्वैत्य भी है, ऐसा कहना, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता, इससे आत्मा अजन्मा माने गए हैं, ऐसा जानने वाले लोग भी भ्रम में नहीं पड़ते। इस प्रकार उत्पन्न हेतुओं से ही चित्त का जन्म नहीं होता और इससे ब्रह्मवेताओं में धर्म यानी आत्माओं को अजन्मा माना है। भिन्न भिन्न देहों का अनुवर्तन करने वाला होने से एक अद्वितीय आत्मा के लिए ही उपचार से धर्मः इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उपयुक्त विज्ञान को यथार्थ जाति आदि रहित अद्वितीय आत्म तत्व को जानने वाले ब्रह्मबाह्य ऐषणाओं से मुक्त हुए लोग फिर विपर्य यथार्थ अविद्यारूप अंधकार के समुद्र में नहीं गिरते। उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकते हैं इत्यादि मंत्र वर्ण से यही बात प्रमाणित होती है।